बोलो जी, क्वेश्चन A पढ़ो। Limited invited applications for issuing 1 lakh shares of rupees 10 each at a premium of rupees 1 per share. ओके, इनवाइट कितने नंबर ऑफ शेयर्स किए इन्होंने? 1 lakh. ओके, तो ये टू आ गया। ये सबसे इंपॉर्टेंट काम है, इसको कभी नेग्लेक्ट नहीं करना, ठीक है ना? आगे बोलो सर। Applications for 1,60,000 shares were received. तो दिस इज अ क्लियर कट एग्जाम्पल आ गया यहाँ से कि तुम्हारा क्या है ये, ओवर सब्सक्रिप्शन। Hmm. तो अप्लाइड अलॉटेड लिख देते हैं। ये मासूम से काम हम पहले बहुत कर चुके हैं, राइट? अब बार बार रोज रोज इसमें है ना साइंटिफिक अप्रोच लाने की जरूरत नहीं है, समझ रहे हो ना? 1,60,000 और 1 लाख, यही है ना? Hmm. आगे क्या बोला है? Allotment was made on the following basis. क्या? अब ये यहाँ पे हमारी वर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान देना। जब भी इतना लार्ज गैप आ जाता है ना, मतलब 90 को 40 दिया है, तो सोच के एडवांस भी ज्यादा है। इस बारे में सोचना शुरू करना पड़ेगा कि अब हम समझदार हो गए हैं तो इन चीजों को ध्यान दें। जैसे इसमें जो है एडवांस इतना नहीं होगा कि एक दो स्टेज क्रॉस कर जाए, पर इसमें बट ऑब्वियस एविडेंट है कि अगर हम 90,000 शेयर को मात्र 40,000 शेयर दे रहे हैं, जबकि दोनों स्टेज इक्वल है 3-3 रुपए के, तो एडवांस इतना होगा बट ऑब्वियस कि वो क्रॉस कर जाए अलॉटमेंट को। तो ये कॉमन सेंस अब हमारे अंदर आनी चाहिए। वैसे तो हम करेंगे तो मिल ही जाएगा अभी जब वर्किंग करेंगे तो लाइक कैटेगरी वन की वर्किंग कर रहे हैं हम पहले। और यही झंझट है इस पूरे क्वेश्चन में। इस पूरे क्वेश्चन में जो आफत मचाएगा वो यही सिनारियो मचाएगा। रीजन बीइंग, हमने अब कंडीशन ले ली है कि अ पर्सन बिलोंगिंग टू प्रो रेटा कैटेगरी एंड फेलिंग अलॉटमेंट। ये जो कंडीशन लिखी है वो क्यों लिखी है? क्योंकि हमें पता है कि जो अलॉटमेंट में जो प्रोरेटा से बिलोंग करता है वो अलॉटमेंट का एडवांस देता है, तो उसके फेल होने पे वो पूरा अमाउंट फेल नहीं कर सकता। अब सेम कहानी कॉल के साथ हो गई, जब कॉल की तरफ बढ़ गया बात। तो यानी कि वही कहानी जो अलॉटमेंट के साथ थी अब वो कॉल के साथ भी होगी, बट और टिपिकल हो जाएगा क्योंकि प्रोपोर्शन में है पैसा। तो वो हम देखेंगे कि इस खेल को कैसे खेलना है। बात समझ रहे हो कि जो कंडीशन थी वो इसकी वजह से लगती थी क्योंकि एडवांस आया हुआ रहता था उस कैटेगरी से। अब कंडीशन कॉल पे भी लग गई, राइट? अगर इस कैटेगरी वाला कोई भी फेल करता है कॉल, तो उसमें भी सेम कंडीशन घुस जा रही है। सो लेट्स सी हाउ वी विल डू इट। फिलहाल एक और कैटेगरी का प्रोरेटा, उसका एक्सेस जो है सीधा अलॉटमेंट में लगा देते हैं। बताओ जी, जर्नल एंट्रीज बताओ। पहली हो जाएगी वर्किंग्स करेंगे। चलो ये वर्किंग नंबर 1 हो गई, और वर्किंग नंबर 2 करते हैं। नाम है कुछ लड़के का जो फेल कर रहा है? ऋषभ. ऋषभ भाई तेरा फेल कर रहा है। ऋषभ कितना है? ऋषभ के अप्लाइड शेयर्स दे रखे तो मैं अलॉटेड निकालने पड़ेंगे पहले. तो अप्लाइड शेयर्स हो गए कितने ऋषभ के? 1,500. 1,500 शेयर्स। तो तुम लोग अपने से निकाल सकते हो, अब तो बड़े हो गए हो यार। हाँ. अलॉटेड शेयर्स बता निकालने तो पड़ेंगे ना, काम तो अलॉटेड पे ही होना है। तो दैट इज हम्म. अलॉटेड इज इक्वल टू 15। ये कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं ऋषभ साहब? 1. 1 से नहीं बिलोंग कर सकते ऋषभ साहब। सॉरी, 2.
पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वन वालों ने तो इतना पैसा दे दिया अलॉटमेंट का कि कॉल तक चली गई है बात। तो जिस कैटेगरी ने पूरा एडवांस दे दिया उस कैटेगरी से कोई अलॉटमेंट कहां से फेल करे? हाँ 2 में बिलोंग करते। पॉसिबल ही नहीं था, तो ये 2 से बिलोंग करेंगे। तो दैट इज 1500 डिवाइडेड बाय 50,000 इंटू 40,000। तुम कहते हो कि तुमने 8 क्वेश्चन कर लिए और ये 2 क्वेश्चन सबसे महंगे हैं, तो वो महंगे करके दे रहा हूँ भाई। ये बेसिक थोड़ी बताऊंगा तुझे। और जसप्रीत एक्स लेके भी कर सकता फॉर्मूला है। क्यों चाहिए तुझे? अभी तो तुझे सामने दिखाया कि क्या करना है, तो फॉर्मूला क्यों चाहिए? फॉर्मूला तो इसलिए दिया कि उसे समझो। वो लिखना थोड़ी है फॉर्मूला मुझे कहीं। अच्छा, मुझे क्यों लिखना है वो फॉर्मूला हर बार? मैं तो एक फंडा बता रहा हूँ, यूनिटरी तो लगा रहा हूँ, दिस अपॉन दिस इनटू दिस, तो मेरे को अलॉटेड मिल जाएंगे। अब तुम फंडा भी नहीं कैच करोगे तो फिर तो तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। वापस जाओ, वापस वो वीडियो देखो 88 वाली। 1200 शेयर्स अप्लाइड शेयर्स आ गए। अब आते हैं हम अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट वगैरह जो लिखता हूं मैं। तो अब ये 1200 पे काम चलेगा, तो 1200 इंटू 3 चाहिए मुझे दोनों टाइप के शेयर, चाहे वो कोई शेयर दे दे मुझे अप्लाइड शेयर देगा तब भी मुझे अलॉटेड चाहिए, अलॉटेड देगा तब भी अप्लाइड चाहिए। वो अलग बात है कि सारा काम अलॉटेड पे होगा, पर इस वाले केस में जहां कंडीशन अप्लाई होती है, जहां एक बंदा प्रोरेटा से बिलोंग करता है और फेल कर रहा है तुम्हारा अलॉटमेंट, तुम्हें दोनों टाइप के शेयर की जरूरत पड़ती है। वो अलग बात है कि कैरी सिर्फ 1200 शेयर्स होंगे आगे। तो ओजी साहब ये आगे 2700 रुपए, बाकी के फिगर्स बताओ। शेयर अलॉटमेंट में आ जाएगा 3 लाख माइनस 1,50,000। ये पहली बार तूने समझदारी की है, नहीं तो बहुत सारी डांट मिल रही होती तुझे। समझ रहा है? 10 बार बता चुका हूँ इसे मैं कि ये और यहाँ है एडवांस, ये इसका रिलेशन नहीं भूलना चाहिए कि यहाँ शेयर अलॉटमेंट को मिला के कट हो जाना चाहिए तीनों में से। ओके, ये हो गया तेरा फिगर 1,47,300। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? ओ जी तू ही कंटिन्यू रख अभी, कि कोई नहीं चाहिए बीच में। आगे क्या करना है? तो इसे फर्स्ट कॉल की एंट्री कर देंगे हम। करवा दें। हो गया। अब दूसरी हाँ एंट्री बता फटाफट। सर, बैंक अकाउंट डेबिट, हम्म कॉल्स इन अरियर्स डेबिट, हम्म टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू कॉल्स इन एडवांस। ये तो महंगी एंट्री हो गई यार। इधर लिखते हैं इसे, इसको तो एक्सप्लेन करना पड़ जाएगा। बैंक अकाउंट डेबिट, तो कह रहा है फेल भी कर रहा है बंदा, हाँ वो भी डेबिट। टू कह रहा है तो शेयर फर्स्ट कॉल एंड कॉल्स इन एडवांस भी। हाँ महंगाई आ गई यार इसमें तो। अब कैसे करें भाई इसको? कॉल्स इन एडवांस तो सीधा सीधा डाल सकते हैं 30,000 रुपए, कोई दिक्कत है क्या कोई? नहीं। फिर तेरा फर्स्ट कॉल भी सीधा सीधा डाल देते 3 लाख रुपए, इसमें भी कोई आफत नहीं है। हाँ कॉल्स इन अरियर के बारे में बता, कौन है लड़का? ऋषभ फेल कर रहा है क्या? नहीं नहीं, सुधा है एक और, वो फेल कर रहा है। तो ऋषभ भी तो फेल करेगा, उसको कौन से फोरफिट कर दिया हमने? अच्छा हाँ हाँ हाँ, वो भी फेल कर रहा हूँ, मैंने पढ़ा नहीं फर्स्ट एंड पढ़ा सेकंड। नहीं क्या मतलब? अभी तक तूने फोरफिट नहीं किया, तो तेरी अंडरस्टैंडिंग में तो होना चाहिए। हाँ हाँ। तो ऋषभ फेल कर रहा है और एक सुधा जी आ गई है, वो कितने शेयर में फेल कर रही है? वो 1,800 शेयर्स। अप्लाइड है लॉटेड है? अप्लाइड। इनके भी अप्लाइड है। हाँ ये तो खेल रहे हैं हमसे फिर से। और दूसरी बात, ये कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करती है? 1। अब ये तो और चमत्कार हो गया ना, यही वाला चमत्कार है सुधा जी वाला, कि सुधा जी एक ऐसी कैटेगरी से बिलोंग करती है जिसमें कॉल का भी एडवांस आया हुआ है। तो सेम फंडा लगाना पड़ेगा जो आपने ये लगाया है ना यहाँ पे अलॉटमेंट के लिए, क्योंकि इसके लिए भी सेम कंडीशन आ रही है अब। तो दैट्स व्हाई दिस क्वेश्चन इज यूनिक। ये यूनिक क्यों है? ये यूनिक इसलिए है क्योंकि कॉल पे एडवांस गया हुआ है और एक बंदा कॉल फेल कर रहा है। तो जिधर भी एडवांस जाया हुआ रहेगा वहां हमारे को ये आना पड़ेगा, हमें ये कंडीशन,
ये कहानी करनी पड़ेगी कि अमाउंट ड्यू ऑन कॉल कितना है, उसका एडवांस कितना है, ये फाइंड आउट करना पड़ेगा सिमिलर वे। सो लेट्स डू वर्किंग फॉर सुधा जी। अभी मैं यहां ही कर रहा हूं। अगर इनके अलॉटेड शेयर्स ना मिले तो वैसे ही काम नहीं होना। नॉर्मली भी मुझे अलॉटेड शेयर्स निकालने ही पड़ते इसके। अगर ये कंडीशन नहीं भी लगी होती तब भी मुझे अलॉटेड शेयर तो निकालने पड़ेंगे ना। अप्लाइड पे तो मैं उसका कोई काम वैसे भी नहीं कर सकता, राइट। तो अलॉटेड शेयर्स इज इक्वल टू, फिर से बता रहा हूं, मैं लिखूंगा नहीं फॉर्मूला, 1800 डिवाइडेड बाय 90 इंटू 40। तो 1800 डिवाइडेड बाय 90, 20 इंटू 8 हो गए, 800 शेयर्स बचे सर। ठीक है, अलॉटेड शेयर कितने हो गए? 800 शेयर्स, राइट। अब 800 शेयर्स आ गए। अब सुधा जी का हम देखते हैं अमाउंट। इसका एडवांस वैसे नहीं निकल सकता जैसे तुमने निकाल लिया था। इसका एडवांस थोड़ी दूसरी तरीके से निकलेगा। इसका एडवांस के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि ये एक ऐसी कैटेगरी से बिलोंग करती है सुधा जी, जिनके कैटेगरी वालों ने 30,000 का एडवांस दिया था। तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेशन होगा। रीजन बता दूं क्यों होगा? क्योंकि डायरेक्टली निकाल नहीं सकते हम, क्योंकि जो गैप से निकला है वो टोटल 150 था, जो कि दो पार्ट में स्प्लिट हो रखा है, 120 और 30। और भी तरीके निकाल सकता हूं मैं इसके फाइंड आउट करने के, बट ये सबसे सिंपल तरीका है यूनिटरी वाला, कि आप इधर अप्लाइड से डील करो या अलॉटेड से डील करो, मतलब अलॉटेड से या अप्लाइड से। कि 30,000 मिले, 40,000 अलॉटेड पे, तो सुधा जी के 800 अलॉटेड पे कितने मिले? या दूसरा 30,000 मिले, 90,000 टोटल अलॉटेड पे अप्लाइड पे, तो सुधा जी के 1800 अप्लाइड पे क्या मिले? सो ईदर ऑफ द वन वे यू कैन यूज इट, राइट। तो ये आगे कितने भाई? इनमें से कोई भी निकाल लो, ये 600 रुपए आ रहे हैं। सर एक चीज पूछनी है। हाँ सर पूछो। अप्लाइड 1800 और अलॉटेड 800 है, तो वो 1000 इंटू 3 नहीं होना चाहिए? समझ में आ गई बात? तो यही लगाना पड़ेगा। तो इधर ही रहा करो, फिर घूमने चले जाते हो क्या? जब समझा रहा हूं कुछ तो वहां रहो ना। नेट अमाउंट फेल्ड ऑन फर्स्ट कॉल, तो 1800 रुपया हो गया सुधा जी का फेल। तो कॉल से अरियर में क्या आएगा भाई ओजी बाबू? सर इसका 1800 फेल है, तो 1800 इंटू, अच्छा यार, भाई का भी तो देख ले, ऋषभ का। अच्छा हाँ, 1200 इंटू 3 भाई जी का है, क्योंकि उनका तो कोई एडवांस नहीं था ना। वो तो हम्म। ऐसी कैटेगरी से थे जिसका खाली अलॉटमेंट का एडवांस था। तो ऋषभ के केस में तो सीधा सीधा चलेगा। सुधा जी के केस में प्रॉब्लम आई थी, तो उनका 1800 हमने निकाल लिया। तो ये स्टार आइटम्स हैं, ये एक्सेप्शनल पॉइंट्स हैं। समझ में आती है बात? हाँ तो ये हो गई तुम्हारी कहानी खत्म। अब यहाँ पे 18 से इंटू 3 हो गए 36 प्लस 8 44, 5400 ये हो गए तुम्हारे कॉल्स एंड अरियर्स। तो यहां हो गए। तो ये खेल था असली 82 का। आगे कोई इंपैक्ट नहीं है, आगे तो क्वेश्चन वापस नॉर्मल हो जा रहा है, क्योंकि असली चीज थी ये 1800 रुपए निकालना, क्योंकि ये 1800 कॉम्प्लिकेशन है यहाँ पे। और इसका रिलेशन समझना कि ये क्यों हुआ है, ऐसा क्यों हुआ है, ये इसकी वजह से हुआ है। ये जो स्टार लगा रहा हूं बार बार तुम्हारे लिए कि ये हुआ क्यों, तो ये जो स्टार लगे हैं ये इसकी वजह से लगे कि हमारे एक प्रोरेटा कैटेगरी का पैसा कॉल की तरफ भी चला गया, और कॉल की तरफ जाएंगे तो कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाती है हमारी। ठीक है सर, आगे का आप खुद कर लेंगे, हमें भरोसा है आप पे।